वेलकम टू डिस्कवर स्मार्ट मनी। इस वीडियो में मैं आपके साथ मैकडी की एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिसका विनिंग रेट ट्रेडिंग मार्केट में हाईएस्ट होगा। ये ना सिर्फ इजी टू यूज स्ट्रेटेजी है बल्कि ये शानदार परफॉर्म भी करती है। तो आइए जानते हैं इस स्ट्रेटेजी के बारे में। मैकडी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है जो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। ये इंडिकेटर मूविंग एवरेज के मूवमेंट्स को ट्रैक करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आपने इस मैकडी इंडिकेटर का यूज़ ज़रूर किया होगा। लेकिन सही कहा जाए तो सिर्फ मैकडी का यूज़ करके पैसा नहीं बनाया जा सकता। तो आपको इस वीडियो में मेरे साथ देखना है कि कैसे दूसरे इंडिकेटर के साथ मैकडी का यूज़ करके शानदार नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। तो आइए पहले मैकडी इंडिकेटर को अपने चार्ट में ऐड करते हैं। इसके लिए आपको अपने ट्रेडिंग व्यू के टॉप पर इंडिकेटर ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। सर्च बॉक्स में मैकडी टाइप करके मैकडी को सेलेक्ट करें। हमारा मैकडी इंडिकेटर ऐड हो गया। अब हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। मैकडी 4 डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना है। मैकडी लाइन, सिग्नल लाइन, हिस्टोग्राम और जीरो लाइन। मैकडी लाइन को हमने यहाँ ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया है जिसकी डिफॉल्ट लेंथ 12 डे मूविंग एवरेज होती है। सिग्नल लाइन को हमने ऑरेंज लाइन से रिप्रेजेंट किया है और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 26 डे मूविंग एवरेज होती है। अगला होता है हिस्टोग्राम जो मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच के स्पेस को ग्राफिकल बार से शो करता है। फॉर एग्जाम्पल जितना छोटा दोनों लाइन के बीच स्पेस होगा उतने छोटे हिस्टोग्राम के बार्स होंगे और जितना बड़ा स्पेस होगा उतने बड़े बार्स होंगे। यहाँ आप ये भी नोटिस करो कि जब मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो हिस्टोग्राम ग्रीन साइड में जाता है और जब मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो हिस्टोग्राम राइट साइड में जाता है। और फाइनली हमारे पास जीरो लाइन होती है जो मैकडी इंडिकेटर के सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। अब हम चारों कंपोनेंट्स को जान गए हैं तो देखते हैं कि इनको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। मैकडी इंडिकेटर मार्केट में ट्रेंड को पहचानने के लिए एक बेहतरीन टूल है। आप मार्केट में अपर ट्रेंड को पहचानने के लिए देख सकते हैं कि जब मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को अपवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है जो मार्केट में अपवर्ड मोमेंटम को इंडिकेट करता है। ठीक इसी तरह यहाँ मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है तो ये मार्केट में डाउनवर्ड मोमेंटम को इंडिकेट करता है। हम हिस्टोग्राम को भी ये समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि कितना अपवर्ड या डाउनवर्ड मोमेंटम होगा। अगर हिस्टोग्राम के बार साइज इंक्रीज हो रहे हैं तो अपवर्ड मोमेंटम बढ़ रहा है और अगर हिस्टोग्राम के बार साइज डिक्रीज हो रहे हैं तो डाउनवर्ड मोमेंटम बढ़ रहा है। लेकिन हमें बाय ट्रेड में तभी एंट्री लेनी है जब मैकडी और सिग्नल लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में जीरो लाइन के नीचे क्रॉस हो। अगर मैकडी लाइन जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस हो रही है तो बाय में एंट्री नहीं लेनी है। ठीक उसी तरह हमें शॉर्ट ट्रेड में तब एंटर लेना है जब मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है और जीरो लाइन के ऊपर है। तो देखने में ये इंडिकेटर कितना आसान दिखाई देता है, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स इसमें फंस जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ मैकडी इंडिकेटर को यूज करते हैं और ये इस तरह से हमेशा काम नहीं करता। मैकडी इंडिकेटर बेहतरीन तरीके से काम करता है जब मार्केट ट्रेंड में हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैकडी इंडिकेटर बहुत बढ़िया काम कर रहा है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है। लेकिन यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैकडी इंडिकेटर बाय सिग्नल दे रहा है जबकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आपने हमेशा सिर्फ बाय की एंट्री लेनी है और सेल की एंट्री नहीं लेनी है। अब मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए हमको इंडिकेटर्स टैब में जाना है और सर्च बॉक्स में EMA टाइप करना है। फिर आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से इसकी सेटिंग पर जाना है और इनपुट पर जाकर लेंथ को 200 कर देना है जो इसको 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बना देगा। फिर इसकी स्टाइल में जाकर मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ, आप जो चाहे रख सकते हैं। एक बार हमारा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेट हो गया तो हम इसको मार्केट ट्रेंड को समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्राइस इस लाइन के ऊपर ट्रेंड कर रही है तो मार्केट का ट्रेंड अप है और अगर प्राइस इस लाइन के नीचे ट्रेंड कर रही है तो मार्केट का ट्रेंड डाउन है। तो अब अगर हम सिर्फ अप ट्रेंड में काम करना चाहते हैं तो हमें सारे रूल्स एक साथ लगाने होंगे। हम बाय करेंगे जब मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को अपसाइड की तरफ क्रॉस करेगी और जीरो लाइन से नीचे होगी और जब करंट मार्केट प्राइस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर
ऊपर होगा। ये इस बात को श्योर करेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है और एक बेहतरीन प्रॉफिट देने के लिए तैयार है। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप ठीक इसका उल्टा करेंगे। मेक श्योर करें कि प्राइस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है और मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है और ये क्रॉसओवर जीरो लाइन से ऊपर हो रहा है। एक एग्जांपल के तौर पर अपना लॉन्ग ट्रेड एग्जैक्टली यहाँ पर एंटर करेंगे, क्योंकि मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन में क्रॉसओवर अपवर्ड डायरेक्शन में जीरो लाइन के नीचे हो रहा है और करंट मार्केट प्राइस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसका स्टॉप लॉस मैं 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के नीचे सेट करता हूँ और टारगेट 1:1.5 के रेशियो में सेट करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस एग्जांपल में हमारी स्ट्रेटेजी पूरी तरह से काम कर गई और हमारा टारगेट हिट हो गया। लेकिन हम इस स्ट्रेटेजी को और बेहतर बना सकते हैं। ये मैकडी स्ट्रेटेजी तब शानदार काम करती है जब प्राइस मूवमेंट बहुत तेज हो। लेकिन जब मार्केट साइडवेज हो और प्राइस अपना मोमेंटम लूज करती है तो स्टॉप लॉस होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ साइडवेज है और मैकडी यहाँ पर ढेर सारी फॉल्स सिग्नल जनरेट कर रहा है। अगर आप इस रीजन में मैकडी को यूज़ करके ट्रेड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लॉस होने की है। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम मैकडी को प्राइस एक्शन से कंबाइन करेंगे। इसके लिए हमको की सपोर्ट या रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना होगा और जब प्राइस इस सपोर्ट एरिया से हिट होकर वापस बाउंस बैक करेगी, जैसा कि आपने देखा प्राइस इस सपोर्ट को हिट करके वापस की तरफ गई। अगली स्टेप के लिए आपको वेट करना है कि प्राइस वापस उसी सपोर्ट पर आए और प्राइस वापस से बाउंस बैक करे। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि प्राइस दूसरी बार भी सपोर्ट को हिट करके बाउंस बैक करेगी। ये दूसरी बार आसानी से ब्रेक कर सकती है। तो अगर आप श्योर होना चाहते हैं कि प्राइस वापस से ऊपर जाएगी तो आपको इस समय मैकडी इंडिकेटर का यूज करना है। रूल्स वही रहेंगे। मेक श्योर करें कि प्राइस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर है, मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को जीरो लाइन से नीचे क्रॉस ओवर कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कैसे आप 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और प्राइस एक्शन को मैकडी के साथ कंबाइन करके बेहतरीन प्रॉफिट कमा सकते हैं। बदले में आपने अपने कीमती समय से 2 मिनट निकालकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। मैं आपका दोस्त जावेद खान मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।